अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढाबा बीफ कढ़ाई। और ये इंशाल्लाह वैसे ही कढ़ाई बनेगी जैसे कि हम ढाबों पर खाते हैं। इसका टेस्ट इंशाल्लाह वैसे ही आएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने गोश्त लेना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। प्योर गोश्त के क्यूब्स हमने लेने हैं 1 पाव के करीब। ये दही हमने लेना है 2 टेबल स्पून। 4 गोश्त मसाला 1 टीस्पून। टिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून। 3 हमें बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए। आधा लीमू हमें चाहिए, अगर छोटा हो तो आप एक भी ले सकती हैं। और 2 हरी मिर्चें हमें चाहिए। इसके अलावा हमें चर्बी चाहिए जो कि बीफ के साथ ही होती है, तो उसे अलग करके ये हमें तकरीबन आधा कप के करीब चर्बी चाहिए। ऑयल हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम बीफ को एक बाउल में डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम दही फेंट कर डालेंगे। और इसके ऊपर हम टिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून डालेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसे अच्छे से कवर करके मैरिनेट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और टमाटर जो थे उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें एक चारकोल पीस यानी कि कोयले का टुकड़ा चाहिए। ये गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया है। और अब इसके 2 तरीके हैं। एक ये तरीका है कि आप एक सीख लें और इसमें बीफ के पीसीस अरेंज करें, बीच में एक फैट का पीस भी अरेंज करें और इस तरह से करके आप इसे दहकते हुए कोयलों पर पका लें। जैसे कि टिक्के हम बनाते हैं वैसे ही आप टिक्के बनाकर इसे टमाटर की ग्रेवी में ऐड कर सकती हैं इस तरह से। और बीच बीच में आप इस पर जो फैट का ऑयल है वो भी लगाते जाएं अगर आप इसे कोयलों पर बना रही हैं तो। इसके अलावा अगर आपके पास कोयला फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर आप इसे कोयले पर नहीं बनाना चाहती, घर पर ही बनाना चाहती हैं, तो आप एक कढ़ाई गरम करें, उसमें बीफ ऐड करें और इसे ढककर इसे पकने तक और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएं ताकि बीफ अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए मीडियम हीट पर। इसके बाद इसके बीच में एल्युमिनियम फॉयल का एक छोटा सा पीस रखना है और इसके ऊपर दहकता हुआ कोयला रखना है। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसका ढक्कन बंद कर देना है। जब धुआं ख़त्म हो जाए, ये धुआं अच्छे से जज़ब कर ले, तो फिर हम कोयले का टुकड़ा हटा देंगे और जो बीफ था हमारा वो भी हम हटाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसके बाद जो फैट था उसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि वो फ्राई भी हो जाए और उससे अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। अब उस ऑयल में हम टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करेंगे और इसके ऊपर 1 टीस्पून हम अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप 2 टीस्पून भी ऐड कर सकती हैं। और अगर टमाटर नमक अगर आपको कम लगे तो आप नमक भी ऐड कर सकती हैं। इस स्टेज पे जब टमाटर थोड़े से गल जाएं और पानी छोड़ दें तो ये पानी इसका मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। और इसके बाद हम टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इस स्टेज पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ज़्यादा ऐड कर सकती हैं और इसे अच्छे से हम पकाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर गल जाएं और घी छोड़ दें।
ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं और इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें गोश्त जो हमारा बन गया था वो हम डालेंगे, और जो फ़ैट क्यूब्स थे जिसको हमने फ्राई किया था वो भी साथ में डालेंगे, और इसको अच्छे से तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। गोश्त भी इसमें पक गया है। और अब हम इसके ऊपर जो हमने टमाटर का पानी अलग किया था वो डालेंगे और थोड़ा सा 1 मिनट पकाएंगे, और इसके बाद इसे हम सर्व करने के लिए रख देंगे। ये हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है, और इसको मैंने चटनी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।